नमस्कार। आज का टॉपिक है मेरा नवजात शिशु की विशेषताएं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूनेट। न्यूनेट मीन्स जो नया है। न्यूनेट जो है ग्रीक भाषा का शब्द है NEO, न्यू से मतलब नया, जिसने अभी अभी इस दुनिया में आया है। हर लोग का मानना है जन्म से लेके 30 दिन तक का जो समय होता है उस समय के बच्चे को हम न्यूनेट कहते हैं। हालांकि कुछ मनोवैज्ञानिक जन्म के 10 दिन तक के बाद के बच्चे को न्यूनेट मान के चलते हैं। जनरली 280 दिन के बाद या पूरे 9 महीने के बाद एक गर्भस्थ शिशु जन्म लेता है। उस समय उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होती हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ये हम जानेंगे। न्यूनेट जो होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता है शारीरिक विकास से संबंधित विशेषताएं। प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट, यानी शारीरिक विकास। शारीरिक विकास से संबंधित जो विशेषताएं होती हैं उसमें शिशु का आकार कितना है, उसका वेट कितना है, इनके बारे में हम देखते हैं। साधारणतः जन्म के समय शिशु का वेट 7.5 पाउंड होता है और उसकी लंबाई 19.5 से 20.5 इंच तक होती है। एवरेज लंबाई की बात कर रहे हैं। कई बार शिशु की लंबाई 15 से लेके 21 इंच तक भी हो सकती है। ये माँ के खान पान पे डिपेंड करता है कि बच्चे की लंबाई ज़्यादा है या कम है। जन्म के समय अक्सर लड़के लड़कियों की तुलना में ज़्यादा लंबे होते हैं। नवजात शिशु के आकार को कई कारक प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ मुख्य कारक हैं जो निम्न हैं। सबसे पहला है माँ का आहार। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि माँ को कैसी डाइट लेनी चाहिए जिससे बच्चे की लंबाई में वृद्धि हो या बच्चे का वेट ज़्यादा हो, बच्चा एक्टिव हो। रिसर्च में देखा गया कि जिन माँ ने गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लिया था उनके बच्चे उन माँ की बच्चों की तुलना में अधिक लंबे होते हैं जिन्होंने गर्भावस्था में प्रोटीन की कम मात्रा ली थी। स्मिथ और बाइंस ने अपनी रिसर्च में पाया कि जिन माँ के आहार में पोषक तत्वों की कमी होती है उनके बच्चे कम लंबे और कुपोषित पैदा होते हैं। सबसे ज़्यादा आहार जो होता है गर्भावस्था के अंतिम महीनों का प्रभावित करता है। मतलब पहले 3 महीने माँ की डाइट पे का इतना प्रभाव बच्चे पर नहीं पड़ता है। इसी प्रकार दूसरे 3 महीने का प्रभाव पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अंतिम 3 महीनों में माँ क्या आहार लेती है इसका प्रभाव बच्चे की हाइट पर, बच्चे के वेट पर, बच्चे के डेवलपमेंट पर पूरा पड़ता है। दूसरा, आर्थिक स्तर। जिन माता पिता का आर्थिक स्तर अच्छा होता है उनके बच्चे ज़्यादा हेल्दी और एक्टिव होते हैं उनकी तुलना में जिनका आर्थिक स्तर कम होता है। क्यों? इसका सीधा संबंध है कि वो अच्छी डाइट नहीं ले पाते हैं तो ऐसे बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं। कई बार क्या होता है माँ को नॉलेज भी नहीं होती है और वो कई प्रकार का आहार अपनी डाइट में लेती है, यानी बहुत ज़्यादा फैट लेती है। ऐसे बच्चे भी बहुत ज़्यादा, हम उन्हें सुपोषित तो नहीं कहेंगे लेकिन मोटे बच्चे पैदा होते हैं क्योंकि उनके आहार में उन चीज़ों की कमी होती है जो उनको बैलेंस डाइट में उनसे मिलने चाहिए थे, वो नहीं ले पाती हैं। जन्म क्रम। ऐसा मानते हैं पहला बच्चा, किसी भी स्त्री का पहला बच्चा अन्य बच्चों की तुलना में 1% कम लंबा होता है। आजकल के टाइम तो केवल 2 ही बच्चे या कई बार माँ का 1 ही बच्चा होता है, इसलिए इस रिसर्च को हम इतना ज़्यादा नहीं ले जाते हैं। पहले जब देखा जाता था जिनके माँ के 4 या 5 बच्चे होते थे तब ये देखा जाता था कि पहले बच्चे की लंबाई अन्य बच्चों की अपेक्षा 1% कम है और वजन भी उसका 9%, लगभग 9% कम होता है। नेक्स्ट, गर्भस्थ शिशु की क्रियाएँ। फीटल एक्टिविटी। फीटल एक्टिविटी के बारे में पिछले वीडियो में आपने देखा था।
जो बच्चे गर्भावस्था के दौरान दुबले पतले होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और जो बच्चे हेल्दी होते हैं वो कम फीटल एक्टिविटी शो करते हैं और उनका वज़न भी ज़्यादा होता है। अन्य कारक, कुछ और भी कारक हैं जिस नवजात शिशु को प्रभावित करते हैं, जैसे जो बच्चे नॉर्मली डिलीवरी में पैदा होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं बजाय जो सिजेरियन पैदा होते हैं। जन्म के 7 दिन तक बच्चे का वेट घटता है, उसके बाद बच्चे का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। वेट घटने का कारण है वो अपने आप को एडजस्ट करने में उसको कुछ समय लगता है। माँ के गर्भाशय से जब वो इस दुनिया में आता है तो उसे कुछ समय तो चाहिए एडजस्ट होने में। अगर हम और आप भी कहीं जाते हैं तो एडजस्ट होने में समय लेते हैं। उसी प्रकार न्यूनेट भी जब इस दुनिया में आता है तो पहले 7 दिन अपने आप को एडजस्ट करने में लगाता है, तब उसका वेट कम होता है और उसके बाद उसका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आता है शारीरिक अनुपात। हम ही मान के चलते हैं नवजात शिशु नहीं है, वो एक बहुत छोटा शिशु है और हम उसकी तुलना एक वयस्क व्यक्ति से नहीं कर सकते हैं। उसका शारीरिक अनुपात वयस्क व्यक्तियों की तुलना से भिन्न होता है। जैसे जन्म के समय शिशु का सिर का आकार उसके पूरे शरीर का 1/4 होता है।